वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, बाबा ने कहा, बच्ची तुम नष्टो मोहा और निर्मोही हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रेवा बहन अपने अनुभव इस प्रकार सुना रही हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आप ईश्वरीय ज्ञान में 29 सालों से चल रही है। आपसे पहले आपकी माता दिल्ली में ज्ञान में चलती थी। लगभग 21 सालों से आप समर्पित होकर ईश्वरीय सेवा कर रही है। आपको ज्ञान में निश्चय लंदन में हुआ। आप 15 सालों से नाइजीरिया के गैलोस सेवा केंद्र पर रहकर ईश्वरीय सेवा कर रही है। आपकी छोटी बहन भी इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही है। ईश्वरीय ज्ञान में ऐसी माताएं हैं जो सालों साल पति की कैद में रही, पति का अत्याचार सहन किया। जब हिंसा असहनीय हुई तो घर से निकलकर जीवन यापन के लिए नौकरी की, परंतु ईश्वर को और ईश्वरीय मार्ग को नहीं छोड़ा। परमात्मा के प्रति उनकी लगन, पवित्रता के लिए उनका त्याग देखकर ईश्वर ने उनको अपने ही यज्ञ में समर्पित कर लिया। ऐसे अनेक माताओं में से एक माता अपने अलौकिक अनुभव को सुना रही है। नाम है ब्रह्मा कुमारी रेवा बहन, लेगोस। लगभग 50 वर्ष पूर्व मेरी लौकिक माताजी ज्ञान में आई थी और दिल्ली कमलानगर सेवा केंद्र पर जाती थी। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। हमारा घर भी कमलानगर में था। माताजी आर्य समाज की प्रधान थी और वहाँ जाकर हवन कराना, भजन गाना, गीत गाना आदि करती थी। एक दिन किसी बहन ने कहा कि यहाँ देवियाँ आई है, योग सिखाती है और परमात्मा से मिलाती है। उसी दिन माताजी ब्रह्मा कुमारियों के पास गई। जब ईश्वरीय ज्ञान सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा और साक्षात्कार जैसे अलौकिक अनुभव भी होने लगे। ध्यान में भी जाने लगी। जब उनको यह ज्ञान मिला तो ज्ञान के पीछे दीवाने हो गई। उस समय वहाँ मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी और जानकी दादी रहती थी। जब ज्ञान योग के पीछे लग गई तो पिताजी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मम्मी पर बंधन डालने शुरू कर दिए। सन 1966 में हम लोग लंदन चले गए। इस बीच मेरा चिंतन चलता था कि मैं किस तरफ जाऊँ, मम्मी की तरफ या डैडी की तरफ, क्योंकि वहाँ भी मम्मी और डैडी के बीच खिटपिट चलती थी। लौकिक रीति से डैडी का पलड़ा भारी था। वे मम्मी की किसी बात को सुनने वाले नहीं थे। उस समय ज्ञान में इतनी रुचि न होने के कारण मैं पिताजी की तरफ चली गई। पिताजी ने लंदन में ही मेरी शादी कर दी। 2 बच्चे हुए, एक बच्चा और एक बच्ची। मेरे से पहले मेरी छोटी बहन ज्ञान में चल रही थी, वही मुझे ज्ञान में चलाने के निमित्त बनी। सन 1976 की बात है। मैं और मेरा पति बहन के पास गए थे। उस समय उनके घर में जयंती बहन आई हुई थी। उनको देख मुझे वो सारी पुरानी बातें याद आई। हमारे वहाँ पहुँचने के कुछ समय बाद जयंती बहन चली गई। मेरी लौकिक बहन के पति ने मेरे पति को ब्रह्मा कुमारियों के बारे में उल्टा सुल्टा सुनाकर उनका मन प्रदूषित कर दिया। उसने कहा, मेरी वाइफ अर्थात पत्नी ब्रह्मा कुमारियों के पास जाती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यह वहाँ जाए, लेकिन यह मानती नहीं है। उस समय से मेरे पति के मन में ब्रह्मा कुमारियों के प्रति विरोधात्मक और निषेधात्मक दृष्टिकोण आ गया। उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं अपनी पत्नी को उनके पास जाने नहीं दूंगा। एक बार मेरी बहन ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर हमें सेंटर पर बुलाया। यह सन 1977 की बात है। पति ने वहां जाने के लिए इनकार कर दिया तो मैं अकेली चली गई। सेंटर पर मुझे दादी जानकी जी मिली, सुदेश दीदी मिली। इनसे मुझे बहुत प्यार था। वहाँ के शुद्ध शांत वातावरण ने मुझे बहुत खुशी का अनुभव कराया। मुझे अंदर से आने लगा कि जीवन है तो यही है और महसूस होने लगा कि मुझे इस मार्ग पर चलना चाहिए। घर आई तो पति ने पूछा, वहाँ तुमको क्या मिला? मैंने कहा, बहुत कुछ मिला। सच्ची शांति और मोहब्बत मिली। मुझे तो उनको फॉलो करना है। यह सुनते ही उसको बहुत गुस्सा आया और कहा, मैं तो तुमको वहाँ बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे लगन लग गई। मन में प्रेरणा आने लगी कि जिंदगी है तो यही है, इसको छोड़ना नहीं है। मैं गुप्त रीति से सेंटर पर जाने लगी। खाने पीने के नियमों का अनुसरण करने लगी। अलग से बर्तन भी ले आई। धीरे धीरे पति को शक होने लगा कि यह हमारे साथ खाती पीती नहीं, बर्तन अलग से लाकर रखे हैं, तो जरूर यह ब्रह्मा कुमारियों के पास जा रही है। 18 जनवरी के दिन
मैं सेंटर पर गई थी। उस समय मेरी बहन ने कहा कि आज कॉमनवेल्थ में दादी जानकी जी का कार्यक्रम है, चलो। वह मुझे ले गई। मेरे जाने के बाद पति ने देखा कि मैं घर में नहीं हूँ। उसने समझा कि सेंटर पर गई है। उसको इतना गुस्सा आया था कि मेरे सारे बर्तनों को हथौड़ी से टेढ़े मेढ़े कर डस्टबिन में फेंक दिया। 3 महीने तक मैं चुपके चुपके सेंटर पर जाती रही। सप्ताह में 2 दिन जाती थी, सोमवार और गुरुवार। सेंटर पर जाने के लिए ही मैंने कार चलाना सीखा। बच्ची को स्कूल छोड़ती थी, फिर सेंटर पर जाती थी। मेरे पास 2.5 घंटे का समय होता था, जिसे मुरली सुनना, दादी से मिलना और कोई यज्ञ सेवा करनी होती थी। घर में तो रोज ऊंचाई नीचाई चलती थी। मैं उसकी आदी हो गई थी। मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे ईश्वरीय ज्ञान और धारणाओं में चलना ही है। मांस तथा बाहर का खाना, फैशन करना, विकार में जाना, ये सब मैंने दिल जिगर से त्याग दिया था। मैंने यह सोचा नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। आने वाली किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं तैयार थी। सुबह पति अपने काम पर जाता था और मैं बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी। एक बार जब मैं बच्चों को लेकर स्कूल गई तो पति महाशय घर आए और जितनी भी मुरलियाँ, ज्ञानामृत पत्रिकाएं थी, सबको चूर चूर करके मेरे बिस्तर पर रख चले गए। वापस लौटने पर मुरलियों का ऐसा हाल देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और चिंतन चला कि भगवान के महावाक्यों के प्रति यह ऐसा क्यों कर रहा है। इनसे इसकी क्या दुश्मनी है और मेरे ज्ञान में चलने से इसको क्या तकलीफ हो रही है। उसकी जिद थी कि इसको ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने नहीं देना है। मुझे भी जिद हो गई कि भगवान आया है, वो हमें इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो किसी भी कीमत पर मुझे वहाँ जाना छोड़ना नहीं है। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे अपने जीवन को खुद ही बनाना है। मन में सोच चलने लगा, मैं पति के सांसारिक जीवन में तो कोई बाधा नहीं डाल रही हूँ, बच्चों को अच्छी रीति पाल रही हूँ, घर को अच्छी रीति संभाल रही हूँ। ईश्वरीय ज्ञान में चलने से इसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, फिर भी यह क्यों मेरा विरोध करता है। बस यही है ना कि मैं विकारी बनना नहीं चाहती, पवित्र रहना चाहती हूँ। मैंने बाबा को वचन दिया है कि मैं पवित्र रहूंगी और ज्ञान में अंत तक चलूंगी। आगे हम पढ़ेंगे। एक छोटे से कमरे में 3 साल तक रहना पड़ा। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कड़ी में। ओम शांति।